वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे मानसिक दुर्बलता या मेंटल डेफिशिएंसी, जिसको मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन का मतलब होता है धीमा चलना यानी पीछे। तो ऐसा बालक मेंटल रिटार्डेशन जिस बालकों में होता है वो बौद्धिक रूप से सामान्य बच्चों से पीछे चलते हैं और इनकी एडजस्टमेंट की जो कैपेसिटी होती है वो भी नॉर्मल चाइल्ड से कम होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेंटल डेफिशिएंसी के। पहला है लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। मींस इनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है और इनमें जो जिस हिसाब से जिस उम्र के हिसाब से इनको आईक्यू होना चाहिए वो इनमें कम होता है। फिर है सीमित समायोजन योग्य व्यवहार। तो जैसे मैंने बताया था कि इनका एडजस्टमेंट जो है मुश्किल होता है सामान्य परिस्थितियों में भी। शारीरिक न्यूनता। मानसिक दुर्बलता में मानसिक विकास तो सामान्य से कम होता ही है, फिजिकली भी ये बच्चे दूसरे नॉर्मल बच्चों से वीक पाए जाते हैं। चौथा है सामाजिक अयोग्यता। क्योंकि इनकी बुद्धि का स्तर कम होता है बच्चों में कई बार सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी देखने को मिलता है। इनमें कम सेल्फ एस्टीम, कम सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा इनएडिक्वेसी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो नेचुरल सी बात है, जिस बच्चे के अंदर आईक्यू कम होगा तो उसकी शिक्षा की अचीवमेंट्स में भी कमी ही देखने को मिलेगी। लिमिटेड मोटिवेशन एंड इमोशंस। इनके जो इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो कम होता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मोटिवेशन भी लाइफ में मतलब जो आगे बढ़ने का होता है ये भी नॉर्मल बच्चे से इनके अंदर कम होता है। उसके बाद आते हैं रीजंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला है जैसे हेरिडिटी से रिलेटेड। कई बार जीन्स में यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जीन्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक। कोई ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे बीमारी आपने सुनी होगी विल्सन, कलेक्टोसीमिया, फेनिलैक्टोनुरिया। ये सब बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना हो जाती है। उसके अलावा है कपाल संबंधी विकृतियाँ, यानी कि ब्रेन में कुछ ऐसी हाइड्रोसेफेली या माइक्रोसेफेली, इनकी वजह से भी मेंटली रिटार्डेशन हो सकती है। प्रसव से पूर्व यानी डिलीवरी से पहले कई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे रूबेला में होता है, या गर्भ के अंदर या जन्म के टाइम श्वास रुकने से भी मेंटली रिटार्डेशन हो सकती है। प्रसव के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाती है, उससे भी मानसिक मंदता हो सकती है और पर्यावरण या अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब कितने टाइप्स की हो सकती है मेंटल रिटार्डेशन या फिर बौद्धिक विकलांगता भी इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो टाइप्स को कितने टाइप की हो सकती है, ये 4 टाइप की हो सकती है। पहला है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जो कि 50 से 70 तक होता है। 50 से 70 क्योंकि देखो एवरेज जो चाइल्ड होता है उसको हम 90 का लेके चलते हैं। नॉर्मल बुद्धि वाला बच्चा जो है वो 90 से ऊपर का ही होता है और जो 90 से नीचे होता है उसको हम मेंटली रिटार्डेड मान के चलते हैं। तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है 50 से 70। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है 35 टू 50। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है 20 से 35। और जो प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो अपना बेसिक उठ बैठ के अपना कपड़े पहनना तक ये चीज़ भी नहीं जिनसे हो पाती, जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, इतनी कम बुद्धि जिनकी होती है, 20 से भी कम उनकी आईक्यू की रेंज रहती है। तो ये 4 टाइप्स थे
मेंटल रिटार्डेशन के। इसके बाद आता है हमारा कि आईक्यू को हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा मेंटल एज, जिसको कि आप मानसिक आयु भी कह सकते हैं, अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो सच में आयु बच्चे की है, और मल्टीप्लाई में 100। तो अगर मान लीजिए कि 8 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसको अपोन में रखेंगे, और उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष है तो 4 को ऊपर रखेंगे, और इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी आईक्यू रेंज हमारी 50 आ जाएगी। तो ये तो था आईक्यू को कैलकुलेट करने का तरीका। उसके बाद आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम मेंटल रिटार्डेशन से? देखो, जो जो रीजंस हैं या कॉजेज होते हैं ना, उनका हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। जैसे जीन्स का मैंने बताया, तो उसमें जेनेटिक काउंसलिंग मींस शादी के टाइम पे जैसे अगर संभावना लग रही है तो जेनेटिक काउंसलिंग करके कि आगे फर्दर बच्चे में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग करके ही जो है बेबी प्लान किया जाए। गुड पेरीनेटल केयर, जो बच्चे की केयर है, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है, हॉस्पिटल डिलीवरीज जो हैं वो कराई जाए, मतलब घर पे ही नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और मेंटली जो रिटार्डेड हैं उनकी आपस में मैरिज ना कराई जाए। और सबसे लास्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी डायग्नोज जितनी जल्दी होगा इन्फेक्शन या जो भी कुछ है उसका खतरा कम होगा और जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये तो था हमारा मेंटली